आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया। चलते हैं अब अगली टॉप स्टोरी की तरफ। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब बात करते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में चलने वाले तोशाखाना केस की। एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर की अदालत में दौरान समाअत चेयरमैन PTI की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI के वकील की इस्तदा पर केस की समाअत भी 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। ये तो थी अदालती कार्रवाई की तफसील। अब जरा इसके मामले पर जो पस मंजर है उस पर नजर डाल देते हैं कि आखिर ये केस फास्ट पेस में क्यों चल रहा है, क्या जल्दी है। इस केस के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी कि ये केस बदनीयती पर मबनी है, लिहाजा अदालत इसे नाकाबिल समाअत करार दे दे। ताहम 5 मई को सेशन कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब PTI चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सेशन कोर्ट का 5 मई का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट के खिलाफ दरख्वास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा भी की गई है। ताहम अगले ही रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया और कलअदम करार देते हुए केस वापस ट्रायल कोर्ट भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकाम दिए कि ट्रायल कोर्ट फरीकैन को दोबारा सुनकर वजूहात के साथ साथ 7 रोज में फैसला करे। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस को काबिल समाअत करार देने और मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भेजने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए मेरा 3 रुकनी पैनल मेरे साथ मौजूद है। जुल्करनैन की तरफ बढ़ेंगे। जुल्करनैन, क्या मामला है सारा? ट्रायल कोर्ट से लोअर, लोअर कोर्ट से हाई, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, ये मामला कैसे देख रहे हैं? देखिए, मामला शुरू हुआ था नीलम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, जहाँ पर मोहसिन शाहनवाज रांझा और अली गौहर बलोच, ये जो 2 MNAs हैं मुस्लिम लीग नून के, इनकी जानिब से और फिर PDM के मजीद 5 लोग भी इसमें शामिल हो गए। तो उनकी जानिब से एक रेफरेंस था जो स्पीकर को भेजा गया। स्पीकर ने उसे भिजवा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ वो नॉन डिक्लेरेशन पे कि जो एसेट्स आपने गिफ्ट लिए थे उनको जाहिर नहीं किया, और अगर सेल कर दिया तो उनकी सेल प्रोसीड जो आपका असासा थे उनको डिक्लेयर ना करने पे इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा था कि डिक्लेयर नहीं किए गए। चेयरमैन PTI के जो दस्तावेजात उनसे मुतमईन नहीं हुए, ना सिर्फ उनको डी-सीट किया है 95 मियाँ वाली की सीट से, बल्कि क्रिमिनल केस दायर करने का भी जो एक इलेक्शन एक्ट के तहत था उन्होंने ऑर्डर दिया था। अब इसमें ये मामला फिर सेशन कोर्ट में आ गया और सेशन कोर्ट में बड़ा एक स्पीडी किस्म का ट्रायल इस पे चल रहा है। अच्छी बात है, मुकदमात के जल्द से जल्द फैसले होने चाहिए। हम सारे दिन रो पीटी ये होते हैं कि फैसले नहीं होते, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इस केस में मुद्दई है, उसने इस मुकदमे से तकरीबन 1 साल पहले, इस मुकदमे से भी कम से कम 1 साल पहले, उन्होंने वीडियो स्कैंडल जो यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट इलेक्शन के हवाले से था, उसमें अली गिलानी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवाया था। क्योंकि अब अली गिलानी एंड कंपनी इस वक्त गवर्नमेंट में है, हुकूमत का हिस्सा है। उसमें ऑल दो के 2 लोग PTI के MNAs को भी इलेक्शन कमीशन ने मुल्जिम बनाया था, जमील अहमद को और कैप्टन फ़हीम को। उस केस को आज तक इलेक्शन कमीशन ने परस्यू ही नहीं किया। वो एक दफ़ा क्यों? एक दफ़ा वो कोर्ट में लगा था, क्योंकि वो लोग अब गवर्नमेंट में आ गए हैं तो सेम पार्टी है, तो इसलिए वो उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए कुछ डर लगता है। बस वो उन्होंने उस वक्त प्रेशर था और चीज़ ऐसी थी कि गिलानी साहब को रिलीफ देना था, वो उन्होंने दे दिया। बाकियों के खिलाफ केस बनता था, आज तक परस्यू नहीं किया। अब जब यहाँ पे इतराज़ किया जाता है कि यार उस केस को आप नहीं छेड़ते, इसको परस्यू क्यों कर रहे हैं, तो कहा जाता है जी केस है तो फैसला तो होना ही है, फैसला तो उसका भी होना है। सही, वक्त कम है, चीज़ें बहुत सारी हैं डिस्कस करने के लिए। इमरान वसीम, आप बताइएगा, आपका इस तमाम